अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का आगाज़ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस नाम से करने जा रहे हैं जो सिर्फ पुकारा नहीं जाता बल्कि मान लिया जाता है। वो नाम जो लफ्ज़ नहीं बल्कि ऐलान है। वो ऐलान कि इक़्तिदार किसके पास है, फ़ैसला किसके हाथ में है और अंजाम किसकी मर्ज़ी से लिखा जाता है। या मालिक, ये कोई आम जिक्र नहीं जो ज़बान से अदा हो और हवा में बिखर जाए। ये वो हकीकत है जो दिल में उतर जाए तो इंसान की पूरी सोच बदल देती है। या मालिक यानी वो ज़ात जो हर चीज़ की मालिक है, नज़र आने वाली भी और नज़र ना आने वाली भी। वो जिसके कब्ज़े में बादशाहों की बादशाहत है, हुक्मरानों के फ़ैसले हैं, ताकतवरों की ताकत है और कमज़ोरों की हिफाजत है। या मालिक की फजीलत ये नहीं कि ये सिर्फ मुश्किल वक्त में पढ़ा जाए, बल्कि इसकी असल फजीलत ये है कि जो इसे पहचान ले वो किसी और के इख्तियार से खौफ ज़दा नहीं रहता। क्योंकि जब दिल मान लेता है कि असल मालिक सिर्फ अल्लाह है तो दुनिया के मालिक खुद ब खुद छोटे हो जाते हैं। दुनिया में इंसान जिल्लत क्यों सहता है, खौफ क्यों झेलता है, लोगों के सामने क्यों झुकता है? इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर है, बल्कि इसलिए कि वो गलत जगह ताकत तलाश करता है। या मालिक इंसान को ये याद नहीं दिलाता कि अल्लाह ताकतवर है, ये तो इंसान को ये एहसास दिलाता है कि बाकी सब बेबस हैं। यही इस इस्म मुबारक की सबसे बड़ी फजीलत है। इन राज़ों में सबसे गहरा राज ये है कि ये जिक्र सिर्फ मांगने का नहीं, हाकिमियत तस्लीम करने का नाम है। ये लफ्ज़ आवाज़ से नहीं, यकीन से काम करता है। ये दुआ बनकर नहीं रहता, ये अल्लाह के हुक्म से फैसला बन जाता है। ये दिलों के अंदर दाखिल होकर सोच के धारे बदल देता है, नीयतों को पलटा देता है और हालात को खामोशी से नए रास्ते दिखा देता है। लोग नहीं समझ पाते कि बदल क्या गया है, लेकिन असर हर तरफ नजर आने लगता है। यही या मालिकों की बरक़ात हैं, ऐसी बरक़ात जो शोर नहीं करती लेकिन जिंदगी का नक्शा बदल देती हैं। रिज़्क़ में आसानी आती है, इज्जत बगैर मांगे मिलने लगती है, दिल का बोझ हल्का हो जाता है और खौफ आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाता है। ये आम बरकत नहीं, ये उस मालिक की अता है जो सब कुछ रखता है और जिसे देना आता है। या मालिको अल्लाह का वो नाम जो रहमतों से भरा हुआ है। ये वो रहमत है जो दिखाई नहीं देती मगर हर कदम पर साथ होती है। ये ऐसी ढाल है जो नजर नहीं आती लेकिन हर वार को आप तक पहुंचने से पहले रोक लेती है। नजर हो, हसद हो या खामोश साजिश, सब उस हद से आगे नहीं बढ़ सकते जो या मालिको अपने बंदे के गिर्द कायम कर देता है। या मालिकों की ताकत, ये ताकत चीखती नहीं, ये ताकत धमकाती नहीं, ये ताकत शोर नहीं मचाती, ये ताकत खामोशी से लोगों को उनकी असल हैसियत याद दिला देती है। ये ताकत इंसान को जालिम नहीं बनाती बल्कि अल्लाह के सामने झुकाकर दुनिया के सामने बावकार, मजबूत और नाकाबिले शिकस्त बना देती है। वजीफा नंबर 1, काला जादू शैतानी ताकत है और आज दुश्मन से इंतकाम लेने का बेहतरीन तरीका काला जादू ही को माना जाता है। काला जादू के माहिर लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं। इन लोगों को काम करके रिस्क कमाने की आदत नहीं होती, लिहाजा ये जादू के जरिए दूसरों को नुकसान देकर ही पैसा कमाते हैं। जादू का शिकार फर्द को जिंदगी भर भयानक नुकसानात का सामना होता है। इसके अलावा जादू एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलता है, लिहाजा जादू का शिकार फर्द के करीब जाने से आप काला जादू का शिकार हो सकते हैं। घर में अगर एक शख्स काला जादू का शिकार है तो उसकी वजह से घर के तमाम अफराद काला जादू का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह मकामात पर भी जादू के असरात होते हैं। ऐसे मकामात पर जाने से भी कोई फर्द
काला जादू का शिकार हो सकता है। याद रहे कि हम ये नहीं जान सकते कि कोई मकाम या शख्स काला जादू का शिकार है या नहीं। लिहाजा बाज़ औक़ात हम अनजाने में काला जादू का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि हर शख्स अल्लाह की पनाह हासिल करने की दुआ करे। अल्लाह की पनाह हासिल करने के लिए बेहतरीन दुआएं सूरतुल फलक, सूरतुन नास और आयतुल कुर्सी हैं। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो जादू से हिफाजत के लिए सुबह और शाम सूरतुल फलक, सूरतुन नास और आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़े। काला जादू से हिफाजत के लिए बेहतरीन दुआ ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन भी है। लिहाजा जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा या मालिकु और 21 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन पढ़ता है तो अल्लाह ताला की ज़ात उसे नज़र बद, काला जादू, दुश्मन, जिन्नात, हासिदीन, हादिसात और ज़िंदगी की हर परेशानी से महफूज रखती है। वजीफ़ा नंबर 2, हिफाजत हर इंसान के लिए ज़रूरी है। लिहाजा हर इंसान बीमारी, हादसा और दुश्मन से हिफाजत की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ इंसानों को ज़िंदगी में हिफाजत के बावजूद हादसात और दुश्मनों से परेशानी का सामना रहता है। इसकी वजह यह है कि हम महज ज़ाहरी हिफाजत पर तवज्जो देते हैं, लेकिन रूहानी हिफाजत पर तवज्जो नहीं देते। असल में इंसान को जितनी ज़ाहरी हिफाजत की ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा उसे रूहानी हिफाजत की ज़रूरत है। हमने जिन चीज़ों से बचना है, उनके बारे में इस्लाम ने हमें बता दिया है, और ऐसी दुआएं भी हमें इस्लाम ने बताई हैं जिनकी बरकत से हम हर किस्म के नुकसान से बच सकते हैं। याद रहे कि हमारा असल दुश्मन कौन है और हमें आइंदा ज़िंदगी में किन नुकसानात का सामना होगा, ये हम नहीं जान सकते। लिहाजा अक्लमंदी ये है कि हर आने वाले नुकसान और दुश्मन से बचने के लिए हम हिफाजत की दुआ पढ़ते रहें। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा कुरानी वजीफ़ा बता रहे हैं जिसकी बरकत से आप बीमारी, हादसा, दुश्मन, नज़र बद, जिन्नात, हासिद और हर किस्म के नुकसान से हमेशा महफूज रह सकेंगे। हर इंसान के गिर्द हर वो चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से उसे शदीद नुकसानात का सामना हो सकता है, लेकिन बाज़ अफराद को खैर व बरकत की वजह से कोई भी चीज़ नुकसान नहीं दे पाती। अगर कोई शख्स खैर व बरकत से महरूम हो जाता है तो इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में नुकसानात का तूफ़ान आ सकता है। ये नुकसानात दर्ज झैल हो सकते हैं। बुरी नज़र, शैतान, हसद, जिन, बुरा शख्स, चोर, हादसात, बीमारी, शौहर से नफ़रत। बयान की गई ये 9 परेशानियां हर इंसान के गिर्द हमेशा से मौजूद हैं, और जब इंसान खैर व बरकत से महरूम होता है तो वो इन परेशानियों का शिकार ज़रूर हो जाता है। लिहाजा इन परेशानियों से निजात के लिए एक इस्म आज़म या एक दुआ मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, और इस्म आज़म या मालिकू की बरकत से आपको रूहानी हिफाजत हासिल हो जाएगी, जिसकी वजह से आप ज़ाहिरी और बातनी नुकसानात से हमेशा महफूज रहेंगे। इस वजीफ़े का तरीका ये है कि आप हर नमाज के बाद 10 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन और 11 मरतबा इस्म आज़म या मालिकू का विर्द कर लिया करें। इसको आप अपनी तमाम ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह आप हमेशा के लिए बुरी नज़र, शैतान, हसद, जिन, बुरा शख्स, चोर, हादसात, बीमारी और शौहर से नफ़रत से महफूज हो जाएंगे। वजीफ़ा नंबर 3, हदीसे मुबारका के मुताबिक नज़र बद फ़र्द के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान की वजह बन सकती है। नज़र बद की वजह से कोई भी इंसान हर किस्म के भयानक नुकसानात का सामना कर सकता है, और बाज़ औक़ात नज़र बद की वजह से फ़र्द की सारी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजरती है। हर इंसान दूसरे इंसान की नज़र बद का शिकार किसी भी वक्त हो सकता है, और इसके अलावा इंसान और इसके बच्चे
जिन्नात की नजर बद का शिकार भी हो सकते हैं। जब आपको सर और कंधों में दर्द, सुस्ती और बेचैनी महसूस हो तो ये नजर बद की अलामत हो सकती है। लिहाजा ऐसी सूरत में आप ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिको अल हक्को अल मुबीन को 70 मर्तबा और इसमें आज़म या मालिको को 101 मर्तबा पढ़कर अपने जिस्म पर दम करें। इंशाअल्लाह आपको उसी वक्त नजर बद से शिफा हासिल हो जाएगी। वजीफा नंबर 4। हसद शैतान की पसंदीदा आदत है और बाज़ अफराद पर इसके शदीद इंतहाई बुरे असरात मुरत्तब होते हैं। अगर आपके पास खूबसूरती, पैसा, काबिलियत, घर और औलाद है तो आपकी इस खूबसूरती, काबिलियत, पैसे, घर और औलाद को देखकर कोई इंसान अपने जहन में ये सोच सकता है कि काश ये सब उसके पास होता। ऐसा सोचना हसद है। लिहाजा इस हसद की वजह से फ़र्द के जिस्म में मौजूद मनफी तवानाई उस फ़र्द की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाती है जिसके पास खूबसूरती, पैसा और घर होता है, और इसी हसद की वजह से इंसान अपनी खूबसूरती, पैसा और घर से महरूम भी हो सकता है। हसद नज़र बद की वजह भी बनता है और हसद का तज़किरा कुरान और हदीस में वाज़े अल्फाज में मौजूद है। लिहाजा याद रहे कि अगर कोई आपसे हसद करता है तो ये कोई आम एहसास नहीं बल्कि हसद के भयानक असरात होते हैं। लिहाजा हर शख्स को चाहिए कि जब वो किसी खूबसूरत चीज़ को देखे तो वो माशाअल्लाह कहे ताकि वो खूबसूरत चीज़ हसद से महफूज रहे। याद रहे कि हम ये नहीं जान सकते कि कौन हमसे हसद करता है। लिहाजा हसद से बचने के लिए सुबह और शाम सूरतुल फलक और सूरतुन नास पढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन और 41 मरतबा या मालिकू पढ़ता है तो वो हासिद, दुश्मन, नजर बद और काला जादू सबसे हमेशा महफूज रहता है। हासिद और हर किस्म के दुश्मन से हमेशा महफूज रहने के लिए दूसरा रूहानी अमल या मालिकू का तावीज़ है। वजीफा नंबर 5। जिन्नात आग से बनी मखलूक हैं जो कि हर जगह मौजूद होती हैं। जिन्नात तादाद में इंसानों से बहुत ज़्यादा होते हैं। हदीस मुबारका के मुताबिक इंसान जिन्नात की नज़र बद का शिकार हो सकता है। जिन्नात की नज़र बद से ज़्यादातर छोटे बच्चे मुतासिर होते हैं। जिन्नात में मुसलमान जिन्नात भी होते हैं और गैर मुस्लिम जिन्नात भी होते हैं। मुसलमान जिन्नात किसी इंसान को नुकसान नहीं देते, लेकिन गैर मुस्लिम जिन्नात किसी शख्स या बच्चे को भयानक नुकसानात का सामना करा सकते हैं। बाज़ औक़ात जिन्नात की मौजूदगी का एहसास नहीं होता, लेकिन जिन्नात के बेहद भयानक असरात होते हैं। जिन्नात की वजह से दर्द शकीका, मिर्गी, नींद न आने की बीमारी और डर की बीमारी लाहक हो सकती है। जिन्नात इंसानी जिस्म और दिमाग पर कब्ज़ा कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्नात इंसानी जिस्म को अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान जब खैर व बरकत से महरूम हो जाता है तो उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा ऐसी सूरत में वो जिन्नात का शिकार भी हो सकता है। याद रहे कि जिन्नात आसानी से किसी शख्स का पीछा नहीं छोड़ते। अगर कोई भाई या बहन या किसी की औलाद जिन्नात की वजह से परेशान है तो उसके लिए वो रोज़ाना किसी भी वक्त 100 मरतबा दुआए मुबारका ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन और 1000 मरतबा या मालिकू का विर्द करे और ये वजीफ़ा 41 दिन तक लगातार जारी रखे। इंशाअल्लाह जल्द ही आपको जिन्नात से निजात मिल जाएगी। वजीफ़ा नंबर 6। दुश्मन हर इंसान के होते हैं और हर दुश्मन का नुकसान देने का तरीक़ा अलग होता है। दुश्मन के शर से बचकर रहना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, लेकिन दुश्मन के शर से कैसे बचा जाए ये हर मुसलमान नहीं जानता। लिहाजा दुश्मन के शर से बचने के लिए कुरानी दुआ का विर्द करना ज़रूरी है। दुश्मन से हिफाजत के लिए बेशुमार दुआएं हैं, जिनमें एक दुआ
ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन भी है। लिहाजा आप इशा की नमाज के बाद रोजाना 100 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन का विर्द करें और 41 मर्तबा इस्मे आज़म या मालिकू का विर्द करने का मामूल बना लें। कम से कम 21 दिन तक आप ये विर्द जारी रखें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपका दुश्मन आपसे दूर हो जाएगा और आप दुश्मन के शर से हमेशा के लिए महफूज भी हो जाएंगे। वजीफा नंबर 7। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हादसा होना एक आम बात है। हादसा होने की वजह कोई गलती भी हो सकती है और नजरे बद की वजह से भी हादसा हो सकता है। मामूली हादसा जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ऐसा हादसा जिससे जिंदगी को खतरा लाहक हो, इससे बचना जरूरी है। एक आम इंसान हादसे से बचने की एहतियात करता है, लेकिन बच्चे एहतियात नहीं करते। इसी तरह अगर कोई नजरे बद का शिकार है तो एहतियात के बावजूद भी हादसा हो सकता है। इसी तरह काला जादू का शिकार अफराद का जहन फजूल सोचों में गुम रहता है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाते वक्त वो हादसे का शिकार हो सकते हैं। याद रहे कि काला जादू हमेशा खून मांगता है, यानी जो शख्स काला जादू का शिकार होता है उसका हादसा हो सकता है या उसे खून की उल्टी आ सकती है। अगर कोई भाई या बहन हादसात से हमेशा महफूज रहना चाहते हैं तो उसके लिए वो रोजाना 100 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन और 11 मर्तबा इस्मे आज़म या मालिकू का विर्द करने की आदत डाल लें। इंशाअल्लाह आपकी जान, औलाद और घर हादसात से हमेशा महफूज रहेंगे। वजीफा नंबर 8। हर फर्द अपनी फैमिली की बका के लिए मेहनत करता है, लेकिन बाज़ औक़ात शदीद मेहनत के बावजूद फैमिली को सुकून हासिल नहीं होता, बल्कि फैमिली में कोई ना कोई परेशानी लाहक रहती है। इसी तरह बाज़ औक़ात फैमिली के अफराद को एक दूसरे से नफरत हो जाती है, जिसकी वजह से फैमिली बहुत जल्द बिखर कर तबाह हो जाती है। लिहाजा ऐसी सूरत में फैमिली के लिए काम करने वाला शख्स बेहद परेशान हो जाता है। लिहाजा ज़रूरी है कि फैमिली की हिफाजत हो, और फैमिली की हिफाजत के लिए कुरानी दुआ पढ़ना अफजल है। लिहाजा जो शख्स रोज़ाना 10 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन और 100 मर्तबा या मालिक पढ़ता है, अल्लाह की ज़ात उस फैमिली की हर लिहाज से हिफाजत फरमाती है। वजीफा नंबर 9। अच्छी बीवियां अपने शौहर की हिफाजत की दुआ जरूर करती हैं। लिहाजा अगर कोई बहन अपने शौहर की जान, सेहत, इज्जत और कामयाबी की दुआ करती है तो ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। इसके अलावा दुआ की बरकत से मियाँ बीवी की जिंदगी में हमेशा खैर व बरकत और खुशहाली भी रहती है। लिहाजा हर बहन को चाहिए कि अपने शौहर को अपने जहन में रखकर 100 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन और 72 मर्तबा या मालिको पढ़े, और इस वजीफे का मामूल तब तक जारी रखें जब तक आपको आपकी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट ना मिल जाएं। इंशाअल्लाह चंद दिनों में इस दुआ की रूहानी बरकत जाहिर होने लगेंगी, जिसकी वजह से आपका शौहर नजरे बद, हासिद, काला जादू, जिन्नात और शैतान से हमेशा महफूज रहेगा। इसके अलावा आपका शौहर गैर औरत की मोहब्बत से भी दूर रहेगा। याद रहे कि शादी के बाद 7 साल तक मियाँ बीवी को नजरे बद, काला जादू और शैतान से हमेशा खतरा रहता है। लिहाजा शैतान कोई न कोई शरारत करके मियाँ बीवी की मोहब्बत में कमी लाता है। लिहाजा शैतान, नजरे बद और काला जादू से बचने के लिए हर बीवी को चाहिए कि वो रोजाना 100 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन और 72 मर्तबा इसमें आज़म या मालिको का मोहब्बत से विर्द करे। इंशाअल्लाह आपका शौहर हर परेशानी से महफूज रहेगा। घर में खैर व बरकत ना होने की वजह से
घर पर नजर बद, काला जादू, जिन्नात और साए के असरात बहुत जल्दी पड़ जाते हैं और इस वजह से कोई भी ज़ाहिरी और पोशीदा दुश्मन आपको आसानी से नुकसान दे सकता है। इसके अलावा घर में खैर व बरकत ना होने की वजह से घर से बीमारी नहीं जाती और फर्द को आए दिन नए से नए नुकसान का भी सामना रहता है। जिस घर में नमाज की पाबंदी नहीं की जाती, उस घर में नहूसत हमेशा के लिए अपना बसेरा कर लेती है। इसके अलावा जिस घर में शराब लाई जाती है या पी जाती है, उस घर से खैर व बरकत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। खैर व बरकत ख़त्म होने का मतलब तबाही का आगाज़ है। खैर व बरकत की वजह से घर हमेशा हर किस्म के नुकसान से महफूज रहता है और जब घर से खैर व बरकत ख़त्म हो जाती है तो वो घर ज़्यादा देर तक महफूज नहीं रहता। लिहाजा ज़रूरी है कि आप अपने घर की रूहानी हिफाजत करें। घर की रूहानी हिफाजत के लिए घर के बुजुर्ग अफराद उस घर में रोज़ाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन और 21 मरतबा इस्मे आज़म या मालिक पढ़ने का तब तक मामूल बना लें जब तक आपको आपकी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट न मिल जाए। ये दुआ मुबारका और इस्मे आज़म या मालिक का विर्द करने से आपके घर में खैर व बरकत आएगी, जिसकी वजह से आपके घर से हर किस्म के बद असरात, जिन्नात, साए, शैतान, नजर बद और काला जादू के असरात दूर हो जाएंगे। वजीफा नंबर 11। ख्वाब हर इंसान को दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यादातर ख्वाब इंसान भूल जाता है। बाज़ औक़ात ख्वाब इंसान को आने वाले वक्त की आगाही देते हैं, लेकिन ज्यादातर ख़वातीन को भयानक ख्वाब दिखाई देते हैं जो कि चंद दिनों में सच भी हो जाते हैं। इसके अलावा बाज़ अफराद को भयानक ख्वाब दिखाई देते हैं जिनका सच से ताल्लुक़ नहीं होता। असल में हर इंसान के अंदर छठी हिस्स होती है जो इंसान को आने वाले वक्त की हकीकत बताने की कोशिश करती है। छठी हिस्स की कोई ज़बान नहीं होती, लिहाजा वो हमारे जहन से ख्यालात को इकट्ठा करके एक कहानी बनाती है और ख्वाब की सूरत में हमें दिखाती है ताकि फ़र्द इस इशारे को समझकर नुकसान से बचे। इसी तरह जब कोई इंसान बेहद भयानक ख्वाब देखता है तो इसके पीछे हमारी छठी हिस्स ही होती है। लिहाजा अगर छठी हिस्स हमें किसी भयानक हादसे के बारे में बताना चाहती है तो वो हमारे जहन से हादसात और खून के शॉर्ट क्लिप्स हासिल करके इन्हें जोड़कर एक कहानी बनाकर हमें दिखाती है। इसी तरह अगर किसी शख्स पर शदीद काला जादू या नजर बद के असरात हों तो हमारी छठी हिस्स कब्रिस्तान, गुड़िया, तावीज़ वगैरह की तफसील हमारे जहन से हासिल करके इनका ख्वाब बनाकर हमें दिखाती है। लिहाजा भयानक ख्वाब दिखाई देना ख़तरनाक नहीं, बल्कि इन ख्वाबों के पीछे जो हकीकत है वो ख़तरनाक होती है। लिहाजा भयानक ख्वाब दिखाई देने की सूरत में आप रोज़ाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन और 57 मरतबा इस्मे आज़म या मालिक का विर्द करें। ये वजीफ़ा तब तक करें जब तक आपको मतलूबा रिजल्ट ना मिल जाए। इंशाअल्लाह आप जिंदगी में आने वाले नुकसानात से बच जाएंगे। वजीफा नंबर 12। हर इंसान को पैदाइश से लेकर आइंदा तमाम जिंदगी हिफाजत की अशद ज़रूरत होती है। बचपन में वालिदैन आपकी हिफाजत करते हैं, लेकिन जवानी में आपको अपनी हिफाजत खुद करनी होती है। जिंदगी के कुछ नुकसानात ऐसे होते हैं जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होते। ऐसे नुकसानात में अचानक दिल का दौरा पड़ना, हादसा होना और माली नुकसान शामिल हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे नुकसानात का सामना भी करता है जो समझ में नहीं आते। हर इंसान के तकरीबन 80% नुकसानात गैर अक़ली होते हैं। याद रहे कि नज़र बद, काला जादू, शैतान, चुड़ैल और जिन्नात की वजह से हमारी जान, माल, इज़्ज़त, सेहत, घर, फैमिली और कारोबार को शदीद नुकसान हो सकता है। नज़र बद, काला जादू और शैतान का तज़करा
قرآن اور حدیث میں موجود ہے، لہٰذا ہم ان کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا انکار نہیں کر سکتے، اور ایسے نقصانات سے بچنے کے لیے ہی حدیث میں دعائیں بتائی گئی ہیں تاکہ مسلمان نقصانات سے محفوظ رہ سکیں۔ اب ہم آپ کو نقش اسم اعظم کے بارے میں بتا رہے ہیں، جس کی برکت سے آپ کی جان، مال، عزت، صحت، گھر، فیملی اور کاروبار ہمیشہ حفاظت میں رہیں گے۔ آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی، آپ کو خیر و برکات حاصل ہونے لگیں گی، آپ کی تقدیر اچھی ہو جائے گی اور آپ کو بری تقدیر سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ میاں بیوی میں حد سے زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی، بیٹی کو اس کی پسند کا رشتہ مل جائے گا، شادی کی ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی، بے گھروں کو گھر مل جائے گا، کاروبار ترقی کر جائے گا، آپ کو پسند کی جاب حاصل ہو جائے گی، آپ کو ہمیشہ ترقی اور کامیابی حاصل ہونے لگے گی، بے اولاد صاحب اولاد ہو جائیں گے، گستاخ اولاد سدھر جائے گی، بیوی کو سسرال میں عزت حاصل ہوگی، ساس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے گا، آپ کو آسانی سے بے حساب رزق حاصل ہونے لگے گا، آپ کو پیسہ اور عزت حاصل ہونے لگے گی، آپ کے دشمن آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ حادثات اور ہر نقصان سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے، آپ پر نظر بد اور کالا جادو کا اثر نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہونے لگے گی، آپ کے جسم اور گھر سے بد اثرات دور ہو جائیں گے۔ دعائے مبارکہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین میں اللہ کے 5 نام ہیں، جن میں ایک نام اسم اعظم یعنی یا اللہ ہے اور باقی اللہ کے صفاتی نام ہیں، یعنی اس دعا میں اسم اعظم موجود ہے اور یہ افضل ذکر بھی ہے، لہٰذا اسی دعائے مبارکہ کا نقش بھی نقش اسم اعظم ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن کسی بھی قسم کی دعا کا وظیفہ نہ کر سکتا ہو تو وہ بھائی یا بہن لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کے 2 عدد نقش ہم سے منگوا لیں، ان میں سے ایک نقش اپنے گھر میں رکھیں اور ایک نقش اپنے پاس بھی رکھیں، انشاءاللہ جلد ہی آپ کے لیے روحانی حفاظت قائم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے کوئی دشمن کسی بھی طریقے سے آپ کی جان، مال، عزت، اولاد اور گھر کو نقصان نہیں دے سکے گا، اور جو کوئی آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرے گا وہ اس نقصان میں خود ہی مبتلا ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا یہ نقش مخصوص اوقات میں تمام تر لوازمات کے ساتھ اور تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے، کیونکہ ان نقوش کو وہ حضرات تیار کرتے ہیں جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے اسم اعظم یا مالک کی زکوٰۃ اکبر ادا کی ہوئی ہوتی ہے۔